27 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई थी। उनके साथ ईरानी कमांडर अब्बास निलफोरशान भी मारे गए थे। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी और 1 अक्टूबर 2024 को अचानक से ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। और ईरान के इस हमले के बाद इजराइल ने ईरान से दो टूक कह दिया कि वो इस हमले की ईरान से भारी कीमत वसूलेगा। और इसके बाद से ही ईरान को लग रहा है कि इजराइल उसके ऊपर कोई बड़ा हमला कर सकता है। और इसी क्रम में उसने सभी अरब देशों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल को हमला करने के लिए अपनी जमीन या एयर स्पेस मुहैया कराया तो ईरान इसकी उसे कड़ी सजा देगा। जिसके बाद कुछ अरब देशों ने इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस बंद करने का निर्णय किया है। और अब इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ऐलान किया कि वो इजराइल के साथ इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम गाजा और लेबनान में शांति बहाल करने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अरागची ने ये बयान इराक की राजधानी बगदाद में इराकी विदेश मंत्री के साथ एक मीटिंग के बाद कही। برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمیترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. आपको बता दें कि ईरान ने यह भी कहा कि जो युद्ध पहले गाजा में शुरू हुआ उसके बाद लेबनान तक पहुंचा और अब उसका रुख ईरान की तरफ हो सकता है। और इसको लेकर इराकी विदेश मंत्री का कहना है कि इजरायली हमले में इराक के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। إن استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستغلال العراق واستغلال الأجواء العراقية كممر أمر غير مقبول ومرفوض بتاتا. نحن نسعى لعدم وقوع الحرب، وإذا وقعت لا سمح الله فيجب بقاء العراق وأجوائه خارج إطار الحرب. आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा मिसाइल अटैक किया था और अब उससे इजराइल के प्रतिकार से बचने के लिए ईरान ने अपनी फील्डिंग बैठानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ईरानी विदेश मंत्री खाड़ी देशों में घूम घूम कर इजराइल के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। और इसी कड़ी में अरागची इराक पहुंचे थे, जहां पर उन्हें एक बार फिर साफ कह दिया कि अगर उनके ऊपर हमला हुआ तो इससे अन्य खाड़ी देश भी अछूते नहीं रहेंगे। इससे समुद्री व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह से चरमरा जाएगी। إن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على ممرات الملاحة وخاصة في الخليج ومضيق جبل هرمز، مما يؤدي إلى تهديد لتصدير الطاقة وبالتالي خلق أزمة دولية كبيرة في مجال الطاقة والاقتصاد। वहीं दूसरी तरफ इराक के विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने कहा कि लेबनान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता पूरे इलाके को युद्ध में झोंक सकती है। क्षेत्र में कोई भी युद्ध स्थानीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल के हमलों को लेकर तैयारियों में लगा हुआ है। हालांकि अमेरिका ने इजराइल को कथित रूप से ये चेतावनी दी है कि वो ईरान के महत्वपूर्ण ढांचे पर हमला ना करे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला करने को लेकर मना किया है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान अरब देशों के तेल भंडारण पर भी हमला कर सकता है। और इसी को लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपील की है कि वो इजराइल को ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने से रोके। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर ने कहा है कि वो इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि ईरान पहले ही सऊदी अरब से कह चुका है कि अगर इजरायली हमले में सऊदी के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हुआ तो उससे सऊदी के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा पैदा हो जाएगा।